हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2023 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V विद राइड मोड्स में मिलने वाली वेरिएंट्स की। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में कंपनी ने E20 OBD2 की अपडेट दी हुई है, तो अभी कंफ्यूजन और बढ़ रहा है कि कितनी सारी यहाँ पर आप लोगों को एडिशंस देखने को मिलेगी, क्या कलर होने वाला है उसमें, कितना आपको प्राइस पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन में क्या चेंज होगी। तो यही जो सारी चीजें हैं वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूं, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि आप लोगों को खरीदना कौन सा वेरिएंट होने वाला है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि ये कंपैरिजन मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो वेरिएंट्स आती हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, टोटल आप लोगों को यहाँ पर 3 वेरिएंट देखने में मिल जाती है। ये जो पहला वेरिएंट आप देख पा रहे हैं ये है स्टैंडर्ड वेरिएंट। देन आप लोगों को यहाँ पर स्टैंडर्ड टॉप एंड मॉडल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही सबको सेम देखने में लगेगी, लेकिन डिफरेंस है क्या है आगे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। देन आपको थर्ड एडिशन मिलता है जो कि है यहाँ पर ये टॉप एंड मॉडल, या फिर आप कह सकते हैं स्पेशल एडिशन। बाकी एक चीज मैं कह दूं पहले ही, ये वाली आप जो यहाँ पर ये वाइजर देख पा रहे हैं, इसको एक्स्ट्रा फिट करके रखा गया है। ठीक है, ये एक्सेसरीज है, ये आपको पे करके खरीदना होता है। नॉर्मल आपको जो स्पेशल सीरीज मिलती है, स्पेशल एडिशन, उसमें ये चीज लगी हुई नहीं मिलती है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर वेरिएंट में क्या क्या फर्क आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 164V ये स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में बताऊं, तो यहां पर भी आपको 2 एडिशन देखने को मिलती है। पहला है डिस्क, जहां पर आप लोगों को फ्रंट और रियर दोनों में ही आप लोगों को यहां पर ये जो डिस्क ब्रेक है ये देखने में मिलता है। देन है इसकी ड्रम ब्रेक, जहां पर 130 mm की रियर में आप लोगों को ड्रम ब्रेक भी देखने में मिलती है। और वहां पर आप लोगों को 110/80 सेक्शन की टायर मिलती है, जो कि इससे काफी पतली होती है और उसकी वेट भी 144 किलोग्राम की होती है। ठीक है, तो ये मतलब वेरिएंट 3 और मॉडल्स आपको यहाँ पर 4 देखने को मिल रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो मतलब वेरिएंट है उसके बारे में बताया है। अब अगर आप इसकी सेकेंड वेरिएंट पर जा रहे हैं स्टैंडर्ड टॉप एंड मॉडल में, तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज आपको एक्स्ट्रा देखने में मिलेगी, वो है इसकी ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल। इसके लिए आप लोग यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट ऐप जो है उसकी भी यहाँ पर स्टिकरिंग करी गई है। तो अब मैं आप लोग को यहाँ पर जो डिफरेंस है, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि ये जो स्टैंडर्ड मॉडल आप देख पा रहे हैं और स्टैंडर्ड टॉप एंड में आप लोगों को क्या डिफरेंस मिल रही है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर अब स्टैंडर्ड मॉडल में आते हैं तो सबसे पहले देखिए एक ऑरेंज या फिर आप कह सकते हैं एक येलो इस टाइप की आपको लाइट यहाँ पर देखने में मिल रही है। एक बार दोबारा यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ आप लोगों को 3 2 1 गो यहाँ पर लिख कर आती है। हर एक चीज़ को नज़र डालिएगा। तो ये पहला हो गया, 3 2 1 गो यहाँ पर लिख कर आ रही है। देन यहाँ पर आप लोगों को जो टैकोमीटर है वो मिल रही है, टाइम देखने में मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, आप लोगों को यहाँ पर फ्यूल गैस सेंसर मिल रहा है, कौन सी मोड पर है, क्योंकि राइडिंग मोड्स भी है बाइक में, तो वो भी आप लोग यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। देन आप लोगों को यहाँ पर ओडोमीटर मिल रहा है। ये मोड का बटन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को आप देख सकते हैं ट्रिप 1, ट्रिप 2, देन ये हाई स्पीड कितनी है, देन 0 to 60 कितने सेकंड्स में आ रही है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है। बस इतना ही है। ABS का सेंसर मिल रहा है। देन इंजन मेल फंक्शन लाइट है। देन अगर आप यहाँ पर टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और पास लाइट की जो स्विच है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। तो ये हो गया मीटर कंसोल, ठीक है, जो कि आप लोग के स्टैंडर्ड एडिशन में मिल रही है। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड टॉप एंड में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल मिल रही है। साथ ही एक चीज़ और मिल रही है, वो मैं आप लोग को दिखा दूँ। देखिए, यहाँ पर 3 2 1 गो, गियर अप, हाई अपेच एंड चेकर्ड फ्लैग, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर लिख के मिल रहा है। देन यहाँ पर टैकोमीटर मिल रहा है, फ्यूल गैस सेंसर जो नीचे मिल रहा था स्टैंडर्ड में, जो यहाँ मिल रहा था वो आपको यहाँ मिल रहा है। टाइम देखने को मिल रही है, एवरेज स्पीड बता रही है, कौन सी मोड पर है वो बता रही है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को गियर पोजिशन सेंसर भी देखने को मिल रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। देन यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ की जो यहाँ पर लोगो है वो ब्लिंक कर रही है। मतलब अगर आप यहाँ पर ये जो ऐप का यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग है, स्मार्ट कनेक्ट ऐप को अगर आप डाउनलोड इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में अगर ब्लूटूथ के साथ इस कंसोल को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह, या फिर आप गाड़ी को कितने डिग्री पे लीन कर रहे हैं, अगर आपको रेस टेलीमेट्री वगैरह चाहिए, तो वो जो सारी चीज़ें वो आप एक्सेस कर सकते हैं, जो यहाँ पर चीज़ एक्स्ट्रा है जो आपको स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं मिल रही थी। देन यहाँ पर अगर आप मोड में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको लैप टाइमर मोड एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हाई स्पीड मोड है, 0 to 60। तो नॉर्मली जो स्क्रीन है ये इस पर लौट कर आ रही है यहाँ पर ओडोमीटर के साथ। ठीक है, बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं, इंजन मेल फंक्शन लाइट, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टर्न सिग्नल वगैरह, ये आपको चीज़ें सिमिलर ही मिल रही है। न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, फ्यूल गैस सेंसर, ये सारी चीज़ें सेम है। टीवीएस को लोगो यहाँ पर आपको मिल रही है। चलिए, अब जो दूसरी बड़ी चेंज है, अगर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड टॉप एंड मॉडल से अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं स्पेशल एडिशन में, तो मीटर कंसोल अगर आप देखते हैं तो हूबहू सेम है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड मॉडल में क्या हो रहा था, येलोइश टाइप का लाइट मिल रहा था, ऑरेंज टाइप का। यहाँ पर आपको एक ब्लूइश या व्हाइटिश टाइप का लाइट आप कह सकते हैं। सेम टाइप ऑफ लाइट आप देख सकते हैं आपको
यहाँ पर भी जो है सेम मिल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड टॉप एंड और अगर आप यहाँ पर स्पेशल एडिशन में आ रहे हैं तो मीटर कंसोल में आपको कोई चीज़ देखने में नहीं मिलेगी। तो फिर चेंज क्या है? अब देखिए चेंज है कलर में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल या फिर स्टैंडर्ड टॉप एंड मॉडल में देख रहे हैं तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और गियर पोजिशन सेंसर चेंज है, सिर्फ यही दो चेंज है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो दोनों में अगर आप कलर देख रहे हैं, चाहे ये स्टैंडर्ड मॉडल हो चाहे स्टैंडर्ड टॉप एंड मॉडल हो, तीनों कलर देखने को मिलता है। एक हो गया रेड, देन हो गया यहाँ पर ये ब्लैक कलर, देन आपको और एक कलर देखने को मिलती है जो कि है ब्लू कलर, वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कलर के बारे में मैंने बता दिया। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ये स्पेशल एडिशन में, तो यहाँ पर आप लोगों को दो मेन कलर देखने को मिलती है। एक तो हो गया ये वाला जो पर्ल व्हाइट एडिशन है, देन इसका एक मैट ब्लैक कलर भी देखने को मिलता है। तो कलर एक डिफरेंस हो गया सबसे पहला। देन सेकेंड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये जो क्लच लीवर है या फिर यहाँ पर ये जो ब्रेक लीवर है, यहाँ पर ये एडजस्टेबल है, ठीक है, जो आप लोगों को ना ये स्टैंडर्ड टॉप एंड ना आपको स्टैंडर्ड मॉडल किसी में भी नहीं मिल रही है। अब एडजस्ट कैसे करते हैं? इसको हल्का सा बाहर कीजिए, जो भी लेवल पे आपको चाहिए इस एरो के साथ उसको फिट कर दीजिए। देखिए थर्ड लेवल पे आ गया, मैंने ये थोड़ी बाहर आ गई है। तो ये भी एक आपको चीज़ देखने में मिल रहा है जो आप लोगों को दोनों मॉडल में नहीं मिल रही है। देन हो गया सीट, क्योंकि अगर आप ये स्टैंडर्ड मॉडल या फिर अगर आप स्टैंडर्ड टॉप एंड देख रहे हैं तो सीट देखिए बिल्कुल सेम है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर स्पेशल एडिशन में आ रहे हैं सीट में भी देखिए आप लोगों को जो डिफरेंस है यहाँ पर ये देखने में मिल रही है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड टॉप एंड मॉडल और ये स्पेशल एडिशन में चेंज, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर क्या क्या देखने में मिल रही है और डिफरेंस क्या क्या। डिफरेंस तो बेसिकली मैंने आपको बताई है, अब बारी है सिमिलैरिटीज़ की कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें सिमिलर मिल रही है। देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर इसकी अगर हेडलैम्प को ऑन करते हैं तो तीनों ही मॉडल में अगर आप हेडलैम्प देख रहे हैं तो इसमें आपको कोई डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें सिमिलर मिल रही है। देन अगर आप यहाँ पर इग्निशन ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम, ठीक है, वो आप ऑपरेट कर सकते हैं, पास सेट वगैरह तब भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर आप हेडलैम्प को ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक जो बटन है वो आपको यहाँ पर देखने में मिलता है, जो आप लोगों को यहाँ पर स्पेशल एडिशन में मिल रही है, जो आप लोगों को यहाँ पर ये स्टैंडर्ड टॉप एंड मॉडल में भी जो है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल में आ रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ें सिमिलर ही मिल रही है। इसके अलावा अगर आप नीचे देख रहे हैं तो अगर आप ये मडगार्ड वगैरह देख रहे हैं तो भी आप लोगों को ये TVS रेसिंग की यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग के साथ तीनों ही मॉडल में आप लोगों को चीज़ें सेम देखने में मिल रही है। कलर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सामने में अगर आप टायर देख रहे हैं तो 90/90 सेक्शन की टायर आप लोग को तीनों ही मॉडल में मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और तीनों ही मॉडल में आप लोगों को सिंगल चैनल ABS या फिर आप कह सकते हैं ये सुपर मोटो ABS यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ ही तीनों ही मॉडल में आप लोगों को सामने में 270 mm की जो पेडल डिस्क है वो देखने को मिलती है, जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और तीनों ही मॉडल में आप देख सकते हैं आपको जो सस्पेंशन मिल रही है यहाँ पर ये आप लोगों को 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक ही देखने में मिल रही है विद दिस फोक प्रोटेक्टर। और अगर आप यहाँ पर इंजन देखते हैं इसमें भी आपको कोई चेंज देखने में नहीं मिलेगी तीनों ही एडिशन में, ठीक है। राइडिंग मोड तीनों में ही है, स्पोर्ट, अर्बन और रेन मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम आपको टॉर्क और पावर देखने में मिलेगी, और जैसे ही आप अर्बन या रेन मोड में आ रहे हैं आपको यहाँ पर पावर और टॉर्क घटती है और माइलेज जो है वो गाड़ी की इंक्रीज होती है। यहाँ पर आप लोगों को 159.7 cc SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलती है। मैक्सिमम पावर यहाँ पर आपको 17.55 PS की मिलती है, और मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर 14.73 न्यूटन मीटर की देखने में मिल जाती है। GTT टेक्नोलॉजी भी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, मतलब अगर आप ट्रैफिक पर होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्लच गियर और थ्रॉटल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो माइलेज है वो गिर जाती है। उसी को मेंटेन करने के लिए अगर आप कोई से भी गियर पर होते हैं हल्का सा क्लच और थ्रॉटल रिलीज कर दीजिए तो उस गियर के हिसाब से गाड़ी हल्की हल्की मतलब थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है। ये इंजन स्टॉलिंग को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है और कहीं ना कहीं माइलेज भी ये बहुत हद तक मेंटेन करती है। ये भी आप लोगों को जो तीनों ही बाइक है यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। चलिए इसकी जो की है उसको कर देते हैं बंद। और वहीं अगर मैं आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट है वो दिखाऊं तो हाल ही में कंपनी ने अभी यहाँ पर जो बुलपअप एग्जॉस्ट है उसका जो मतलब यहाँ पर अपडेट है वो दिया हुआ है। बाकी मैं ये बता दूं ये आप जो स्टॉक देख रहे हैं पुराना स्टॉक है जिसमें अभी तक ये एग्जॉस्ट जो अपडेट नहीं हुई है, लेकिन अगर आप न्यू वाले मॉडल में देख रहे हैं तो E20 मॉडल में भी आप लोगों को यहाँ पर एग्जॉस्ट अपडेट दिख जाएगा स्टैंडर्ड टॉप एंड मॉडल में, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूं ये जो E20 और OBD2 की अपडेट है ये भी आप लोगों को तीनों ही मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब फ्लेक्सिबल कंपैटिबल भी बन रही है और इसको BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म है उसको कंप्लाई करा के इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बनाया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज करके यहाँ पर इसको एफिशिएंटली मतलब आप कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। चलिए अब इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सबसे पहले आप सुन लीजिए।
तो दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोगों ने सुन लिया, बाकी स्टैंडर्ड मॉडल तक में भी आप लोगों को ये जो बुलपअप एग्जॉस्ट है ये अभी यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। तो एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोगों ने सुन लिया। अगर आप लोग रियर पोर्शन देखते हैं तो वो भी आप लोगों को तीनों ही बाइकों में जो यहाँ पर लाइट है LED लाइट, यहाँ पर टेल लैंप में सेम देखने को मिल जाएगा। देन टर्न सिग्नल वगैरह जो कि सेमी फ्लेक्सिबल है वो भी सेम आप लोगों को यहाँ पर तीनों में देखने को मिल रहा है। देन अगर आप लोग देखते हैं तो टायर हगर वगैरह भी आप लोगों को तीनों में ही सेम देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप टायर देखते हैं तो तीनों में ही सेम टायर भी आपको देखने को मिलती है, जो कि 130/70 सेक्शन की टायर, और ये रेडियल टायर है और 17 इंचेस के साथ आ रही है व्हील के साथ। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो सेफ्टी है वो ऑन रोड बहुत ज़्यादा इन्हांस भी होती है। साथ ही तीनों ही बाइकों में आप देख सकते हैं आपको ये जो ओपन ची सिस्टम है वो भी मिल रही है, बॉक्स एक्सटेंशन स्विंग आर्म मिल रहा है, मेन स्टैंड मिल रहा है, साइड स्टैंड आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, और साथ ही साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर से आप लोगों की ऑन रोड जो सेफ्टी है वो बहुत हद तक इन्हांस भी हो जाती है। 5 स्पीड गियर बॉक्स जैसे पहले मिल रहा था सेम अभी भी मिल रहा है, और ये तीनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं क्रैश गार्ड जो है ये भी काफ़ी तगड़ी वाली है, और अगर आप देख रहे हैं तो तीनों ही बाइकों में आप लोगों को जो क्रैश गार्ड है वो भी वहाँ पर देखने में मिल रहा है। और अब अगर आप डायमेंशन देख रहे हैं तो तीनों में ही आप देख सकते हैं सेम आप लोगों को 8 mm तक की सीट हाइट मिलती है, और कुशनिंग वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल साइड पर ही है, और ये बैटमैन टाइप जैसी दिखने वाली ग्रैब हैंडल आप लोगों को तीनों ही एडिशन में जो है वो देखने में मिल रही है। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" या 5'5" तक की है, तीनों बाइक को मैनेज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और वहीं अगर आप टैंक देखते हैं तो 12 लीटर तक की आपको टैंक भी यहाँ पर देखने में मिलती है। भले ही ऊपरी हिस्सा जो आप देख रहे हैं फाइबर की है, लेकिन जहाँ पर पेट्रोल स्टोर होती है वो आपको मेटल की ही मिलती है, तो डरिए मत कभी गिरेगी तो टैंक फट जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। माइलेज भी आप लोग करीबन 40 से 45 किलोमीटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर एटलीस्ट आप अर्बन या रेन मोड में स्विच करके चला रहे हैं तो। और वहीं अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो सीसी में सबसे ज़्यादा आपको मिलती है 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। और वेट अगर आप देख रहे हैं, जो स्टैंडर्ड मॉडल में मैंने आपको कहा था ड्रम ब्रेक के साथ आ रही है उसकी 144 किलोग्राम वेट बनती है। उसके अलावा आप ये तीनों मॉडल जो देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को 146 किलोग्राम की ही ये देखने में मिल जाती है। ये मिरर वगैरह भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए मतलब काफ़ी सही है, और रियर व्यू भी अच्छी आती है। हैंडल वगैरह आप देख रहे हैं तो नॉर्मल है, और तीनों में ही आप लोगों को करीबन सेम ही यहाँ पर देखने में मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को पास लाइट का स्विच मिल रहा है, ये हाई बीम लो बीम का है। देन यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न लाउड है। राइट साइड में जैसे आप आ रहे हैं यहाँ पर इंजन किल स्विच मिल रहा है, मोड को स्विच करने के लिए बटन है। देन ये हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के लिए बटन, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। ये मैंने आपको एग्जॉस्ट साउंड ऑलरेडी सुना दिया है। देन अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल वगैरह में आ रहे हैं तो तीनों ही बाइक की क्या क्या सिमिलैरिटीज चेंजेस जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। और अब सत्यवचन की घड़ी में ये जानने का समय है कि कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को जो प्राइस उसके बारे में बता दूँ। स्टैंडर्ड ये वाली जो मॉडल है अराउंड 1,54,000 में मिलेगी। देन स्टैंडर्ड टॉप एंड विद ब्लूटूथ आप लोगों को 1,58,000 में मिलेगी, और अगर आप ये स्पेशल एडिशन में आ रहे हैं तो 1,59,500। तो इन दोनों स्टैंडर्ड मॉडल में 4,000 तक का डिफरेंस, और स्टैंडर्ड टॉप एंड और स्पेशल एडिशन में 13,000 रुपये तक का डिफरेंस है। मैं अब आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपके लिए कौन सा सही होगा। देखिए बहुत सारे लोगों को ना ये जो स्पेशल एडिशन है उसकी कलर्स वगैरह पसंद नहीं आती है। तो अगर आपको ये ब्लैक, रेड या ब्लू कोई से भी अगर आपको मॉडल पसंद है, मतलब कलर की मैं बात कर रहा हूँ, राइडिंग मोड्स ठीक है, ब्लूटूथ वगैरह से आपको बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, आपको 40-45 किलोमीटर तक की माइलेज, अपाचे की ये लुक और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, जो हैंडलिंग अगर आपको वो चाहिए थी तो मेरे ख्याल से अपाचे ये वाली जो बाइक है स्टैंडर्ड मॉडल विदाउट ब्लूटूथ एंड विदाउट गियर पोजिशन सेंसर, ये आप लोगों के लिए सही है। लेकिन आपको थोड़ा सा और टेक्निकली एडवांस्ड होना है। अगर आप मतलब नए नए रास्तों को एक्सप्लोर करते हैं ज़्यादा, मतलब नए नए रास्तों पर अगर आप जाते हैं, ब्लूटूथ वगैरह अगर आपको चाहिए टर्न बाय टर्न नेविगेशन इस्तेमाल करने के लिए, या फिर आपको गियर पोजिशन सेंसर वगैरह अगर आपको कुछ चाहिए थी, तो मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा डालकर आप लोग यहाँ पर ये बाइक को भी अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस होना है, जैसे कि ये मतलब एडजस्टेबल लिवर्स वगैरह अगर आपको चाहिए, कलर्स वगैरह थोड़ी अगर आपको और एनहेंस्ड चाहिए थी आपके हिसाब से, अगर वो कलर सही है मतलब स्पेशल एडिशन की, तो आप 1,500 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर ये जो स्पेशल एडिशन है ये भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना वर्डिक्ट आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही होगा। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा आपके हिसाब से आप कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।